संदीप सर की इज्जत कौन नहीं करता है इंडिया में, लेकिन संदीप सर ने वापस से ट्रेडिंग कम्युनिटी के ऊपर और इंट्राडे ट्रेडर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा के और कहा है कि ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है। 0% चांस है कि आप इसमें सक्सेसफुल होंगे, कभी होंगे ही नहीं, लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। और इसको डायरेक्टली कैसीनो से कंपेयर कर दिया और कैसीनो से कंपेयर करने के बाद कहा है कि इसको मत करिए, बंद कर दीजिए। आज एज ए ट्रेडर, एज ए फुल टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ बातों को आपको सही जवाब दिया जाए और संदीप सर की जो बातें गलत है उनके ऊपर विद फैक्ट अपने आंसर रखूँ। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा। तो चलो वन बाय वन बात करते हैं। जिन टॉपिक्स के ऊपर ये जो सवाल संदीप सर ने उठाए हैं उनके ऊपर बात करते हैं। जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है उनको बता दूं कि संदीप सर ने अपने एक एपिसोड में कहा, किसी स्टूडेंट ने उनसे सवाल पूछा कि वो ट्रेडिंग को लेकर काफी पैसिनेट है और वो ट्रेडिंग करना चाहता है। उसके बाद संदीप सर ने उसको और पूरे ही ट्रेडिंग कम्युनिटी को, इंट्राडे ट्रेडर्स को टारगेट करते हुए जो बातें कही उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ बातें उसमें सही भी होंगी, कुछ जो उनके मुझे पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगे विद फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। हर आदमी को हर चीज की नॉलेज नहीं हो सकती है। मैं 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडर हूँ, प्रॉपर इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ और बाकी वेरीफाइड विनर वगैरह आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर। पहला सवाल जो संदीप सर ने उठाया वो ये है कि जो बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जीरोधा हो गया, एफआईआर, जो भी बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं वर्ल्ड में, वो खुद ट्रेडिंग क्यों नहीं करते हैं। इसका सीधा आंसर उन्होंने ये दिया कि इसका मतलब ट्रेडिंग में पैसा नहीं है इसलिए वो खुद नहीं करते हैं। इसका कंपैरिजन उन्होंने डायरेक्ट कैसीनो ओनर्स के साथ कर दिया और कहा कि कैसीनो ओनर जैसे खुद कैसीनो में तो खुद बैट नहीं लगाता है, ऐसे ही स्टॉक ब्रोकर खुद भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो इस बारे में सर मेरा तर्क यह है कि अगर मैं खुद स्टॉक ब्रोकर हूं तो मैं खुद भी ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अब पहले मेरी बात समझ लीजिए। आप समझिए आप एक स्टॉक ब्रोकर हैं, आपके पास 5000 10,000 क्लाइंट्स हैं, जो कि जीरोधा और बड़े बड़े ब्रोकर्स के पास तो कई हजारों में है। मैं एक मान के चलता हूँ कि 5000 एक नंबर है जो मेरे पास है। हर आदमी मुझे रोज के 20 रुपए दे रहा है एज ए ब्रोकरेज। तो 5000 इंटू 20 करूंगा तो मैं कितने आ गया सर, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए अगर मुझे एक दिन के मिल रहे हैं बिना किसी ऐसी फील्ड में जाए जहाँ पे सक्सेस रेशो ही 2% है, जहाँ पर 2% चांस है मेरे पैसे कमाने के, या मैं वो चूज करूँगा जहाँ मुझे डेली पैसा आ ही रहा है, 100% चांस है, वो तो मुझको आना ही है, वहाँ पे लॉस का कोई टेंशन नहीं है। तो सर ऑफकोर्स कोई भी समझदार आदमी, एक थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी स्टॉक ब्रोकर ही बनना चाहेगा। वो तो हर कोई, जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सभी स्टॉक ब्रोकर बनना चाहेंगे। पर अगर आप स्टॉक ब्रोकर नहीं बन सकते हो, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आप इतने बड़े फर्म नहीं हो, इतना बड़ा फंड नहीं है आपके पास, तो क्या आप अब घर बैठ जाए ट्रेडर वो ट्रेडिंग ही ना करे। सर आदमी अपने हिसाब से चलता है, उसको पता है कि मैं स्टॉक ब्रोकर नहीं बन पाऊंगा तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग इज अ जर्नी। इलोन मस्क तो ट्रेडिंग नहीं करता है, तो क्या ट्रेडिंग खराब होगी? नहीं सर, वो उसका काम नहीं है। ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, वो उनका काम नहीं है। उनका काम है ब्रोकरेज जनरेट करना, वो उससे अच्छा खुश है। मैं स्टॉक ब्रोकर होऊंगा तो मैं भी स्टॉक ब्रोकरेज को ज्यादा चूज करूंगा क्योंकि तो मेरा लिमिट पैसा आना ही आना है। लेकिन ट्रेडिंग, कोई भी स्टॉक ब्रोकर कितनी बड़ी फर्म उस फील्ड में क्यों जाना चाहेगी जहाँ पे 2% सक्सेस रेट है। अभी हम इस प्रोबेबिलिटी पर भी आएंगे। सेकंड सर ने बोला है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता हूँ, सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, जो बड़े बड़े वारन बफेट थे, सबने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करी, इसमें ही पैसा है। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कौन नहीं करना चाहता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है फंड से। आपके पास कितना फंड है? अगर मैं बोलूँ मेरे पास आज 1 लाख रुपए हैं और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इसको आज 1 लाख रुपए डाल देता हूँ और अगर इसका मुझे 100% भी रिटर्न आ गया तो सर 1 के 2 लाख बनते हैं, 300 बन गया, 400 बन गया, कितना बन जाएगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तब अच्छा है जब आपके पास पैसे हैं, और आपके पास पैसे नहीं है। एक जो इंट्राडे ट्रेडर है जो आज नए नए ट्रेडिंग करना सीख रहे हो, पैसा कमाने के लिए सीखना कर रहा है। अगर ऑलरेडी पैसा है तो सर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वो कर सकता है जिसका ऑलरेडी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, उसके बाद वो इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा डाल रहा है, धीरे धीरे सिस्टमेटिक अप्रोच कर रहा है। उसके लिए SIPs हैं, ETF हैं, बाकी चीजें हैं। समझदार ट्रेडर को ये सब चीजें पता है। जिनको नहीं पता वो 98 में इसीलिए तो आ रहे हैं क्योंकि उनको नहीं है नॉलेज। मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का, एक समझदार ट्रेडर का, कि इसमें भी करियर है। सर आप एज ए इंडिविजुअल खुद ही बताइए, अगर आप आज आपकी नेटवर्थ ही 5-6 लाख रुपए होती तब तो आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते नहीं सोचते। रही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात, तो जो भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, वो धीरे धीरे साइड बाय साइड अपनी छोटी छोटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचता हुआ चलता है। मैंने पहले ही बोला ट्रेडिंग इज अ जर्नी। ट्रेडिंग से पैसा कमा के उसको लॉन्ग टर्म में डाल के, या ऑप्शन सेलिंग, बहुत तरीके हैं उससे पैसा कमाया जा सकता है। बट फर्स्ट स्टेप हमारा ट्रेडिंग है, तो आप इसको गलत नहीं कह सकते, ये गलत है। सभी लोग पुरानी चीज़ों को गलत बताने लग जाते हैं। सर ऐसे तो आपने फोटोग्राफी करी, आपने फोटोग्राफी का कोर्स किया, आपने फोटोग्राफी कर करके आज आप इस मुकाम तक पहुंचोगे। अगर आज मैं आपको बोलूं कि आप फोटोग्राफी क्या एज ए करियर ठीक है किसी इंसान के लिए जो स्ट्रीट पे मॉडल्स की फोटो करते हैं, तो आप उस रीच तक पहुंचने के लिए आपको चीज़ें से गुजरना पड़ा है। सर एक जर्नी है, पूरी जिंदगी किसी को ऑप्शन बायर नहीं रहना है आपको। आप सुनिए, जो 98% में जो 2% लोग जो पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा जब इकट्ठा हो जाता है उसके बाद ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग के बाद धीरे धीरे इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं। ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर को पता है बात। जो 98% या 95% जो लूजर्स हैं उनको नहीं पता है ये बात, तभी वो लूज कर रहे हैं। जो एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करता जा रहा है। तो मैं सिर्फ आपके इस पॉइंट को तर्क कर रहा हूँ कि आपने बोला है कि प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता कोई, ऐसा नहीं है सर, बहुत सारे एग्जांपल हैं, अभी आगे एग्जांपल भी आपको देंगे। थर्ड पॉइंट आपने बोला जो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा भी रहे हैं वो भी सिर्फ इसलिए कमा पा रहे हैं क्योंकि ग्रे एरिया है, बाकी तो कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, ये लॉन्ग टर्म में सब जीरो ही होने वाला है। ये आपने बात बोली, इस पॉइंट पर मैं आऊँगा। उससे पहले आपने एक पॉइंट और बोली कि जो ग्रे एरिया है उसकी वजह से प्रॉफिटेबल बन रहा है। सर ऐसा ग्रे एरिया जैसा अगर कोई समझदार ट्रेडर है वो
समझ गया होगा मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रॉफिटेबल बने हैं अपनी मेहनत पर बने हैं। सुभाषिस पानी सर का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। वो स्टार्टिंग में ऑप्शन बायर थे, उनकी जर्नी से आप सीख सकते हैं कि एक स्टार्टिंग में ऑप्शन बायर थे, उन्होंने ऑप्शन बाइंग करी, ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाया। तो उनकी समझदारी है कि उन्होंने सारा पैसा ऑप्शन बाइंग में दोबारा नहीं लगाया, उन्होंने धीरे धीरे डाइवर्सिफाई किया, ऑप्शन सेलिंग करी। ऑप्शन सेलिंग के बाद आजकल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, फिर डाइवर्सिफाई करके ETF वगैरह सब चीज़ें करता है। एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है सर, उसको ये सब चीज़ें पता है, उसको पता है उसके पास जब पैसा आएगा उसको कहाँ लगाना है, कितने फंड से ऑप्शन बाइंग करनी है, कितने फंड से ऑप्शन सेलिंग करनी है। और यही फर्क है सर, जो कामयाब हो पा रहे हैं इस फील्ड में और जो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मैं 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग का जो सारा पैसा है मैं सारा उसी में लगाता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ साथ साथ। मैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ ग्रो कर रहा हूँ। सर फोर्थ पॉइंट आपने बोला कि प्रोबेबिलिटी 60-40 है, तब भी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। इनफैक्ट 49 और 51 है, तब भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। सर बिल्कुल गलत बात है आपकी, ये बिल्कुल आपको मैं विद फैक्ट गलत करने वाला हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आपने बोला कि 60-40 भी है, तब भी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। मैं कहता हूँ सर 60-40 छोड़ो, आप 70-30 मान लीजिए कि 70% चांस है कि नहीं जीतोगे और 30% चांस है कि आप जीत जाओगे एज ए ट्रेडर। और आपने हर जगह कई बार सुना होगा, हाँ मैं खुद कहता हूँ, जो बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जिनका नाम हुआ है ट्रेडिंग इंडस्ट्री से, सभी कहते हैं कि स्ट्रेटजी सेटअप बाकी चीज़ें सब 30% है, 70% माइंडसेट है। मैं कहता हूँ माइंडसेट ही सब कुछ है। आप मान के चलिए आपने 30% लॉस के चांसेस हैं, 70% हमारे प्रॉफिट के चांसेस हैं, लेकिन सर हम तब भी कामयाब हो सकते हैं अगर हम रिस्क मैनेज करके चलें। यहाँ पर आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट का खेल। जिस दिन हम हारेंगे उस दिन हम सिर्फ 100 रुपये हारेंगे, लेकिन जिस दिन हम जीतेंगे उस दिन हम 300-400 रुपये जीतेंगे। इसको बोलते हैं RR रेशो। जो हमारे ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कुछ रूल्स हैं, जो इन रूल्स को फॉलो करता है सर वो कामयाब होता है। ये सब कुछ जो आप बातें बता रहे हो सभी लोग पहले देख कर आ चुके हैं, उसके बाद कुछ रूल्स बने हैं, उसके बाद कुछ डाटा है, उन सब डाटा को कोई जो फिल्टर होकर निकलता है वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। अगर मैं 90% भी हार रहा हूँ और मेरे पास है कि मैं जब जीतूंगा तो 1000 रुपये जीतूंगा, लेकिन जब हारूंगा तो 100 रुपये हारूंगा, तब भी मैं प्रॉफिटेबल बन पा रहा हूँ, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। RR रेशो इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी इन आवर फील्ड। यानी अगर हमारा RR रेशो, RR मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, यानी 1:5 है, यानी अगर मैं जीतूंगा तो 5 रुपये, हारूंगा तो 1 रुपये, अगर 1:5 है तो उस सेटअप की एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। और जो रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहा है सर वो तो है ही, फिर वो तो 90% आ ही रहा है, जो लूज है वो तो सेबी का डाटा भी कहता है। चलो आपने डाटा की बात करी, अब डाटा पर आ जाते हैं। आप कह रहे हो कि ट्रेडिंग में कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते आप, 2% चांस है, वो भी ग्रे स्केल एंड ऑल सब चीज़ें करके आपने बताया। मैं कह रहा हूँ कि सेबी का डाटा ले लेते हैं। सेबी ने कहा है कि 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं। 5 भी छोड़ो, आप 2% ही मान लीजिए कि 2% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं जो अच्छा बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 सालों में लगभग 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसमें से केवल 7.25 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिली है, विच इज़ लेस देन 1%। वहाँ पर कितने चांसेस हैं कामयाब होने के? 1%। सेकंड, यूपीएससी में केवल 0.2% चांसेस हैं कामयाब होने के। तो क्या आप बोल रहे हो जो बाकी के 99% लोग हैं वो फेलियर हो गए ज़िंदगी में? मैं अभी इस पर भी आता हूँ आपके पॉइंट पे। थर्ड, आपके ऊपर बात करते हैं सर। आप एक फोटोग्राफर थे, आप कितने लोगों को देखोगे जो फोटोग्राफी में कामयाब हो पाए हैं? जिस लेवल पर आप हो उस लेवल पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो क्या आपकी जो आज न्यूबी फोटोग्राफर से आप उनको मना करोगे कि नहीं? आप कहोगे एक जर्नी है, पहले आप स्ट्रीट पर फोटोग्राफी करिए, फिर धीरे धीरे आगे जाइए, धीरे धीरे बढ़िए। आपने भी एक्सपेंड किया, डाइवर्सिफाई किया। ऐसे ही हमारी फील्ड में पहले ट्रेडर हैं, ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बाइंग से पैसा कमा के ऑप्शन सेलिंग में आते हैं, ऑप्शन सेलिंग से पैसा कमाते हैं, फिर डाइवर्सिफाई करते हैं, धीरे धीरे अपना एक्सपेंड करते हैं। ये एक प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी है। तो जो आप कह रहे हो कि लॉस रिकवर करने के चक्कर में ईगो आ जाती है, ईगो के चक्कर में आप और लॉस करते हो, सर वो बिल्कुल फैक्ट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यही बात हम कहते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर लॉस रिकवर के लिए ईगो आ गई तो वो लॉस रिकवर के माइंडसेट से लॉस रिकवर कर रहा है, वो अपना अकाउंट ब्लो कर देता है। ये तो हम सिखा ही रहे हैं लोगों को ताकि वो प्रॉफिटेबल हो सके। वो है ही अभी नॉन प्रॉफिट में, वो तो बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन आप जो ये कह रहे हो कि 2% बिल्कुल ही कामयाब नहीं हो पाते, नहीं सर, ये हर्डल्स हैं। इन हर्डल्स को फेस करके, ओवरकम करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब आपने अभी अपना चलाया था एक प्रोग्राम जिसमें अलग अलग फील्ड के लोग आते थे, आपसे बातचीत करते थे, तब उसमें आपने ब्रोकर्स को बुलाया, आपने इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाया जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, पर आपने किसी ऑप्शन ट्रेडर या इंटरडे ट्रेडर को बुलाया जो प्रॉफिटेबल है। आपने सुभाषिस पानी सर को पूछ सकते थे, वो भी एक यूट्यूब पर भी हैं, सोशल उनकी इमेज भी है, इन्फ्लुएंसर हैं बड़े। तो आप एक ट्रेडिंग का माइंडसेट जानने के लिए बुला लेते सर। आपने कभी बात करने की कोशिश नहीं करी कि एज ए ट्रेडर पैसे कैसे कमाता है। तो अभी आप उस लूप में हैं। आप हमेशा सबको कहते हैं कि आंखें खोल कर देखो क्या चल रहा है दुनिया में, आंखें खोल कर देखो। सर मैं एज ए स्टूडेंट ही आपका बोलना चाहूँगा, सर एक बार आप भी ट्राई करके देखिए, आप भी किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर से बात करके देखिए, आप उनसे बात तो करिए। मैं दे दूंगा आपको नाम सर, आप किसी एक से तो बात करके देखिए कि उनका माइंडसेट जानने की कोशिश करिए, फिर शायद आपको चीज़ें समझ में आए थोड़ी। एंड में जाते जाते ये बात करते हैं, आपने जो अपनी बातें रखी हैं वो बिल्कुल सही हैं, वो आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से रखी हैं जो अभी कामयाब नहीं हो पाए हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। ट्रेडिंग में 95% जो एरिया में आते हैं
उनके हिसाब से बोलिए। तो सर ऐसे आप और भी फील्ड में बोल सकते हो। आप यूपीएससी में जो लोग फेल होते हैं 98% लोग, उनको बोल सकते हैं कि भाई तुम अपने साल खराब कर देते हो, ये कर देते हो। ऐसे तो आप सर हर फील्ड में लोगों को बोल सकते हैं जो लूजर्स हैं। पर जो विनर, आपकी जो ये बात है कि कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अपनी लाइफ में ट्रेडिंग से ही आगे बढ़े हैं और अच्छा लेवलीहुड चल रहे हैं। लेकिन रही बात और चीज़ों की कि लॉस रिकवर, ईगो वाला, आप प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे, ये सर सब कुछ प्रोसेस है। आप कभी ट्रेडिंग सीखोगे तो आपको पहले दिन ही सिखा दिया जाएगा कि लॉस रिकवरी में अपनी साइकोलॉजी खराब मत करो, आपको आरआर रेशो अच्छा रखना है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये सब जो आपने कमियां बताई हैं, ये सबको हर्डल्स को पार कर ही एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, तभी वो प्रॉफिटेबल बनता है। आई होप जो एक सीरियस स्टूडेंट है, जो सीरियसली ट्रेडिंग को देख रहा है, उसको समझ में आ गया होगा कि ईजी नहीं है, लेकिन अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। ट्रेडिंग इज अ जर्नी, रिमेंबर दैट।